Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 6 algebraic expressions part 1. First we define algebraic expression. An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by some fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का है जो कांस्टेंट और वेरिएबल सम फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से कनेक्टेड हुआ रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर दीज। फर्स्ट, before understand these examples, we know about what is constant and variables. Constant a quantity or a symbol which has a fixed numerical value is called a constant. कोई भी क्वांटिटी या कोई भी सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो वह कांस्टेंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, एनी नंबर, √3, 2/3, 5.7 etc are the constants because their value is fixed in any condition. अगर हम ऐड में 2 को यूज करेंगे तो 2 ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो 2 ही सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 2 से मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ही 2, इसका वैल्यू 2 ही रहेगा। ठीक है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी भी कंडीशन में किसी भी ऑपरेशन में जाएगा तो वो अपना वैल्यू सेम वही फिक्स रखेगा। ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरिएबल, a quantity or a symbol which does not have a fixed numerical value, or in other words which can take various numerical values is called a variable or literal. वेरिएबल का दूसरा नाम लिटरल भी होता है। तो कोई भी क्वांटिटी या कोई भी सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, दैट मीन्स वैसा क्वांटिटी या सिंबल जो डिफरेंट वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए वह जो है जाना जाता है, जैसे x, y, z, v, q, r, a, b, c, d, ये सब जो हम कहीं भी यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है। तो देन वी से दैट these variables are represented by letters of English alphabet such as x, y, z, p, q, r, etc. यानी वेरिएबल्स को जनरली हम लोग अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ algebraic expression. 5x² + 2x + 1. This is an algebraic expression because here we see that x is variable and 5 is constant and operation that is multiplication. Here 5 और x ये दो अलग अलग क्वांटिटी है, x वेरिएबल है और 5 क्या है, कांस्टेंट है। ये कनेक्ट हुआ है, कंबाइन हुआ है किससे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से। फिर यहाँ एडिशन ऑपरेशन आया है, यहाँ 2 और x ये दोनों कनेक्ट हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से। फिर ऐड ऑपरेशन आया है और यहाँ 1 कांस्टेंट आया है। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक मिक्सर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स और सम फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है। सिमिलरली 7 + 9x, 8y² - 6y + xy। यहाँ भी 8 कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, y² यहाँ वेरिएबल है, यहाँ y पावर 1 में वेरिएबल है। यहाँ दोनों वेरिएबल है और ऑपरेशन क्या आया है, डिवीजन, डिवाइड का। ठीक है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा या एक ऑपरेशन और कांस्टेंट
और वेरिएबल का वो कम्बिनेशन होगा, मिक्सर होगा। यहाँ रूट एक्स प्लस 2y इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 9 is also algebraic expression because 9 can be written as 9 into x to the power 0. Here 9 is constant and x is variable and operation is multiplication. Similarly z वेरिएबल, हेयर यहाँ पर जो है कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ 1 कांस्टेंट हम कह सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टर्म्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होता है। तो नाउ डिफाइन टर्म्स, the different parts of the algebraic expression separated by plus or minus sign are called the terms of the algebraic expression. algebraic expression में डिफरेंट पार्ट्स जो है वह प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया हुआ रहता है, तो वही प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड किए गए पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे ले रहे हैं 5x² प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पर प्लस और माइनस देखते कहाँ है, तो प्लस एक यहाँ है और माइनस एक यहाँ है। तो प्लस से सेपरेट कौन हुआ है, 5x² और 2x, ये दोनों सेपरेट हो गया, प्लस इस दोनों को सेपरेट कर रहा है तो 5x² भी एक टर्म हुआ और 2x भी टर्म हुआ। सिमिलरली हेयर माइनस है, यहाँ है माइनस इस दोनों को सेपरेट कर रहा है, 2x को और 1 को, तो 2x भी एक टर्म हुआ और 1 भी एक टर्म हुआ। तो फाइनली 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है फाइनली 3 टर्म्स को सेपरेट, फाइनली 3 टर्म्स को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो 5x² प्लस 2x माइनस 1 हैज़ 3 टर्म्स नेमली, और यहाँ पर टर्म्स का नाम क्या हो जाएगा, 5x² एक टर्म, दूसरा टर्म 2x और तीसरा टर्म -1। ठीक है, सिमिलरली -7 प्लस 9x हैज़ 2 टर्म्स, 1 एंड सेकेंड इज दिस, नेमली -7 एंड 9x। नोट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डू नॉट सेपरेट द टर्म्स। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। ऐसा नहीं कि 9x है तो 9 भी एक टर्म हो गया, x भी टर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। टर्म्स जब भी सेपरेट होगा तो वो ओनली प्लस और माइनस साइन से ही होगा। ठीक है, दो ही साइन से हो सकता है, या तो प्लस से होगा या तो माइनस से होगा। ठीक है, उसी दोनों साइन से होगा। नाउ एक टर्म कांस्टेंट टर्म भी होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। A term in algebraic expression which does not contain any variable. Variable that is literal means, for example, x, y, z, a, b, c, d, any alphabet letters. Again, we recall a term in algebraic expression which does not contain any variable factor. Any variable factor is called a constant term. एक ऐसा टर्म अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कोई भी वेरिएबल फैक्टर को नहीं रख रहा हो, ऐसा टर्म जो वेरिएबल फैक्टर नहीं रख रहा हो। तो यहाँ पर 6x³ एक टर्म हुआ, 5y² एक टर्म हुआ और 2 एक टर्म हुआ। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6x³ में x³ क्या है, फैक्टर हो सकता है, फैक्टर है 6x³ का। y² फैक्टर की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे पहले। तो फैक्टर की डेफिनेशन समझने के लिए पहले प्रोडक्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करते हैं व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज में क्या क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल और बोथ। जब 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज, या दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होगा या दोनों वेरिएबल होगा या कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होगा, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रिजल्ट इज कॉल्ड देयर प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ, तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट के बाद हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं फैक्टर्स का। तो ईच क्वांटिटी
कांस्टेंट और वेरिएबल ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट में मिला, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 6x3, यह किसका प्रोडक्ट है? तो 6 और x3 का प्रोडक्ट है, ठीक है, 6 और x3 का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर 6 कांस्टेंट हो गया और x3 वेरिएबल हो गया। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला? 6x3। अब इसमें से इच क्वांटिटी, जो कांस्टेंट था वो भी और वेरिएबल था वो भी, दोनों जिसका प्रोडक्ट ये है, दोनों क्या हो गया? दोनों क्या कहलाएगा? फैक्टर्स कहलाएगा। 6 भी फैक्टर कहलाएगा 6x3 का और x3 भी फैक्टर कहलाएगा 6x3 का, ठीक है। इसको हम डिटेल से हम आगे फिर अभी बता रहे हैं, पहले हम यहाँ इसको समझ लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6x3 में x3 वेरिएबल फैक्टर है, 5y² में y² वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन 2 एक टर्म है जहाँ पर इसमें फैक्टर जो है, इसका फैक्टर की बात करेंगे तो 1 और 2 ही सिर्फ आएगा, वेरिएबल फैक्टर इसका नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं हो सकता है, इसका वेरिएबल फैक्टर नहीं है। तो ये टर्म कैसा हो गया? 2 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6x3 + 5y² + 2, यहाँ 3 टर्म्स है, दिस हैव 3 टर्म्स, बट इन दिस 2 इज द कांस्टेंट टर्म। इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। 2 कांस्टेंट टर्म क्यों है? क्योंकि इसके फैक्टर वेरिएबल या लिटरल नहीं है। हम एक टर्म ले रहे हैं इन 8xy। 8xy इज द प्रोडक्ट ऑफ 8x एंड y। 8 सेपरेट कर देंगे तो 8x × y, 3 यहाँ अलग अलग क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। सो 8x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 8xy। तो इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद जो है हमको ये 8x और y ये तीनों क्या दिखा? तो फैक्टर्स ऑफ 8xy दिखा, ठीक है। और अगर टोटल फैक्टर की बात करेंगे तो हम टोटल फैक्टर जो है 8xy इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2, 4, 8x, y, 2x, 2y, 4x, 4y, 8x, 8y, xy एंड 8xy, ये इतने सारे से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये जिन सारे क्वांटिटी से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। सो ऑल दीज above are factors of 8xy. Thank you for visiting this video. The remaining concept from this chapter will be continued in next video.